नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के साथ 13 जगहों पर ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस भड़क गई। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 मंत्रियों, कांग्रेस प्रभारियों और पीसीसी अध्यक्ष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रायपुर में हो रही कांग्रेस के महाधिवेशन से बीजेपी घबरा गई है। हम सभी लोग पहले से जानते थे कि महाधिवेशन से पहले ये लोग रेड करेंगे। विधायकों के यहां छापेमारी कर उन्हें डराने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि ये सब रमन सिंह का कराया हुआ है। ईडी आईटी की छापेमारी पर ये उसके प्रवक्ता बन जाते हैं। पीसीसी अध्यक्ष और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने भी बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। जब भी कोई बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी लेती है तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी को झारखंड की जिम्मेदारी दी। हम झारखंड गए, सारे मंत्री लोग गए थे, लखमा जी भी गए थे, अग्रवाल जी भी गए थे, चौधरी जी गए थे, अमरजीत तो पड़ोसी है, साहू जी गए थे, सब लोग गए थे। जैसे रिजल्ट आया और उसके कुछ दिनों बाद सबसे पहले आईटी की छापा छत्तीसगढ़ में पड़ा। दूसरा छापा जब हम लोग आसाम गए तब पड़ा। तीसरा जब उत्तर प्रदेश गए। चौथा जब हम लोग हिमाचल गए, हिमाचल से लौटे और इन लोगों ने छापा डाला। और अब जब राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है तब भी लोग शंका कर रहे थे ये हो सकता है छापा पड़े, और छापा पड़ ही गया। लेकिन मुख्य रूप से डरे हुए लोग हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं कितनों पर भारी पड़ता हूं। आज जब लगातार ये रेड डाल रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा में जो सफलता मिली, राहुल जी के नेतृत्व में जो यात्राएं हुई कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उससे भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है, सब लोगों की निगाह यहां लगी हुई है। और ये अधिवेशन में रोड मैप तैयार होगा 2024 का, 2023 की विधानसभाओं का। उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और इस घबराहट के कारण से ये कार्यक्रम सफल न हो, इसके लिए इस प्रकार से निम्न स्तर के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनाया है। उसको तो वही समझ आता है। वो बताया ना कि जिन कार्यालयों को उद्घाटन किया था चिट फंड कंपनियों का, उसकी जांच की मांग क्यों नहीं करते? और वो रमन सिंह जब इस प्रकार के छापा पड़ते हैं वो प्रवक्ता बन जाते हैं। जरूर कभी आईटी के प्रवक्ता बनते हैं, कभी ईडी के प्रवक्ता बन जाते हैं। ये तो प्रवक्ता बने हुए हैं और वही करवा रहे हैं, क्योंकि किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 15 साल में जो काम नहीं कर पाए वो 4 साल के सरकार ने कर दिखाया और जनता का दिल जीता है। छत्तीसगढ़ के मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी हो, महिला हो, व्यापारी हो, उद्योग जगत हो, सारे तरफ सब तरफ छत्तीसगढ़ सरकार की सफलता का डंका पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में बज रहा है। और उससे बेचैन है। बड़ी खबर रायपुर से। ईडी के छापों और कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी का बयान आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान है, बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं है। कांग्रेस भी हमारे भ्रष्टाचार के दस्तावेज सार्वजनिक करे, ये कह रहे हैं अरुण साव। 24 फरवरी से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है और इस महाधिवेशन को लेकर कांग्रेस ने जबरदस्त तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन उसके पहले करीबन 13 जो जगहों पर ईडी के छापे पड़े हैं, कांग्रेस नेताओं को खासतौर पे के घरों पे ये छापे पड़े हैं। और कांग्रेस जो है उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अधिवेशन से बीजेपी घबरा गई है और यही वजह है कि उसके पहले इस अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए बीजेपी जो है वो ईडी का इस्तेमाल कर रही है और छापे पड़वा रही है। इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं।
सर, ये इस तरह का आरोप है और अमूमन ये देखा भी गया है कि जब भी इस तरह से कुछ ऐसा बड़ा होने वाला होता है कांग्रेस का, तभी ईडी के छापे पड़ते हैं। ये किस तरह का संयोग है? देखिए, ईडी की कार्रवाइयां लंबे समय से छत्तीसगढ़ में चल रही है। हम शुरू से इस बात को कहते रहे कि छत्तीसगढ़ में गरीब जनता के पैसों की छत्तीसगढ़ में लूट मची है और राज्य की कांग्रेस सरकार गरीबों के पैसों को लूट रही है, गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है। ये लगातार हम कहते रहे हैं और ईडी की कार्रवाइयां तो छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चल रही है और छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के पैसे को लूटने वालों पर जब कार्रवाइयां हो रही है तो किसी को दर्द नहीं होना चाहिए, बल्कि भ्रष्टाचारियों के बचाने के बजाय ईडी की जो कार्रवाई हो रही है इस पर और इस मसले पर ईडी की छापेमारी पर रमन सिंह ने ट्वीट भी किया है। रमन सिंह ने ट्वीट कर तंज कसा है। वो लिखते हैं, दाव की कैश ऑन डिलीवरी की सेवाओं के बाद कांग्रेस महाधिवेशन के नाम पर कैश पिकअप सेवा चल रही है। जब जब भूपेश की चोरी पकड़ी जाती है कांग्रेस का विलाप शुरू हो जाता है। आखिर छत्तीसगढ़ मैतारी के संसाधनों की लूट कब तक 10 जनपद की तिजोरी भरोगे? जवाब दो भूपेश। ये सवाल उठा रहे हैं रमन सिंह। ट्वीट किया उन्होंने सरकार पर और सीएम भूपेश बघेल पर सीधा टारगेट किया है और कहा कि 10 जनपद की तिजोरी छत्तीसगढ़ से भरी जा रही है, छत्तीसगढ़ के संसाधनों से भरी जा रही है। और हमारे साथ न्यूज 18 छत्तीसगढ़ डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल जुड़े हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि 2021 में भी छापेमारी हुई थी और अब 23 में छापेमारी हो रही, तब भी करीब 500 करोड़ रुपए बताया जाता है कि ईडी ने बरामद किया था। तो इस बार भी ये महत्वपूर्ण होगा, इससे साफ होगा कि भाई वाकई कुछ हाथ में लगा या फिर केवल अधिवेशन को डिरेल करने के लिए ये छापेमारी थी। देखिए प्रशांत, ये ईडी की छापेमारी को टाइमिंग को लेकर जरूर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि अधिवेशन 3 दिन बाद होने वाला है, कांग्रेस का बहुत बड़ा अधिवेशन और तमाम बड़े नेता दिल्ली से भी पहुंच रहे हैं और यहाँ छत्तीसगढ़ के भी नेता यहाँ पर लगातार विजिट कर रहे हैं। पूरा कहा जाए छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस वक्त लगी हुई इस अधिवेशन को ऐतिहासिक बनाने के लिए। यही आज पीसी में मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 10 मंत्रियों के साथ जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उनका कहना था कि ये टाइमिंग बड़ी गजब की है कि अधिवेशन को डिरेल करने के लिए, जैसा आप कह भी रहे हैं कि ये ईडी के छापे यहाँ पर पड़े हैं। जिन लोगों पर छापे पड़े हैं उनको अधिवेशन को लेकर बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, इसलिए उन लोगों को टारगेट किया गया। ये सीधा आरोप यहाँ पर लगाया गया पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर। उन्होंने सीधा निशाना साधा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ईडी-आईटी की जब भी रेड पड़ती है वो उसकी प्रवक्ता के तौर पे सामने आते हैं और वो जो ट्वीट करते हैं या बोलते हैं वही चीज ईडी के नोटशीट में भी सामने आती है। तो एक बड़ा आरोप पॉलिटिकल छापे के तौर पे मुख्यमंत्री ने इसे कहा है। जहां तक छापे की बात है, ये सिलसिला 21 में भी चला था, 19 में भी पड़ा था, तो ये सिलसिले लगातार ईडी के पड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री ने इसे सीधे सीधे कांग्रेस की सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में है, इसे व्यवस्थित करने की साजिश के तौर पर मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बताया है। हालांकि बीजेपी का भी रिएक्शन आ गया। उनका कहना था कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ईडी-आईटी अपना काम कर रहे हैं और बीजेपी का इससे लेना देना नहीं है। अध्यक्ष अरुण साव का कहना था कि अगर कांग्रेस के पास बीजेपी का भ्रष्टाचार को लेकर कोई दस्तावेज है तो उसे सामने लेकर आए। और कांग्रेस ने आज लंबी चौड़ी फेहरिस्त यहाँ गिनाई है छापों की, कहा कि इसमें से कोई भी बीजेपी शासित राज्य नहीं है जहाँ पर ये छापे पड़े हैं। और मुख्यमंत्री ने ये भी इस बात का भी आंकड़ों का जिक्र किया कि जितने मामले ईडी ने बनाए उसमें से बहुत ही कम मामले हैं जो कि आगे जाकर कोर्ट में साबित भी हुए हैं। तो कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ आई थी। स्वाभाविक रिएक्शन भी था प्रशांत, चुनावी साल और सर पे 2 दिन बाद अधिवेशन है और ऐसे में ये स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया थी। बहरहाल ईडी अपनी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, कुछ विधायकों के घर भी यहाँ पर पहुंची हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो इससे डरने वाले नहीं है और एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने आह्वान भी किया है कि इस अधिवेशन को ऐतिहासिक बनाने के लिए बढ़ चढ़कर भाग लें। जी बिल्कुल, जुबानी जमा खर्च के साथ अगर हम दावों का भी जिक्र करें, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि भाई कई राज्यों में, केवल छत्तीसगढ़ नहीं, जहां जहां ईडी की छापेमारी हुई है उनमें कोई ऐसा राज्य नहीं है जो बीजेपी शासित हो, ज्यादातर कांग्रेसी शासित राज्य हैं। ये एक जो फैक्ट है, ये वाकई में इस पे कुछ नजर आता है, दम भी नजर आता है
अब ये अलग मसला है कि भाई बीजेपी इस पर क्या रिएक्शन दे। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आंकड़े भी दिए गए कि 5,000 छापे पड़े हैं और 5,000 छापों में ज्यादातर जो है बल्कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उन पर पड़े हैं। तमाम विपक्षी दलों का उन्होंने जिक्र किया, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक की बात उन्होंने यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। सबसे अहम बात प्रशांत ये है, चुनावी साल है और इस चुनावी साल में बिल्कुल जिन लोगों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। आपको हमारे साथ कांग्रेस नेता धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ रहे हैं। धनंजय जी, ये आरोप या जो आप कह रहे हैं आधार कुछ बताएं जरूर, चूंकि भाई पिछली बार भी रेड हुई थी तब भी पैसा निकला था। इस बार आप ये आधार क्या है कि भाई आप कह रहे हैं कि डिरेल करने की कोशिश है, विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है, महाधिवेशन टारगेट है बीजेपी के? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की जो सफलता हुई है और जो नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी जनता के बीच उजागर हुई है, उसके बाद जो अडानी का हेरा फेरी उजागर हुआ और सदन में जो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने अडानी और मोदी सरकार के बीच के रिश्तों को उजागर किया, जो देश के गरीब के जनता को पैसे को किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार अडानी को समर्पित कर दी। LIC डूबने के कगार पर है, SBI डूबने के कगार पर है, देश की जनता का पैसा डूबने के कगार पर है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का एक महाअधिवेशन हो रहा है, उस महाअधिवेशन के जरिए जो देश में और मोदी सरकार के सफलताएं उजागर होगी, जो जनविरोधी सरकार उजागर होगी, उसे भाजपा घबराई हुई है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, इसलिए ईडी के पीछे छुपकर राजनीति करी है। ठीक है धनंजय जी रहिएगा, आपने कई बातें कही हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। सुंदरानी जी, ये 2-3 बातें और टाइमिंग वाकई महत्वपूर्ण है। भाई महाधिवेशन हो रहा है, वो एक इस महाधिवेशन को क्या डिरेल करने की कोशिश है? दूसरा, एक जो आंकड़ा कांग्रेस पेश करती है कि जो भी कांग्रेस शासित राज्य हैं केवल ईडी उन्हीं को टारगेट कर रही है। एक बात धनंजय ठाकुर जी बार बार कह रहे हैं और कांग्रेस का हर प्रवक्ता कहता है कि अदानी और मोदी जी को जोड़ने की बात। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल 4.25 साल से। बहुत सारे उद्योगपति समय समय पर मिलते होंगे और मिलते रहे हैं, तो क्या जितने भी उद्योगपतियों के मामले में कोई प्रकार ये होगा तो क्या उसकी जिम्मेदारी भूपेश बघेल सरकार की होगी? क्या कभी नहीं हो सकती। ये एक उद्योगपति और सरकार के साथ बातचीत करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उनके कोई रिश्ते उजागर होते हैं। सहयोग भी राजनीतिक दल के हम लोग कार्यकर्ता हैं, सहयोग भी मिलता है उद्योगपतियों का, और उद्योगपति इस देश को राजस्व देने का काम करते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि सरकार उनके सामने नतमस्तक होती है। सरकार अपना काम नियम से, सिस्टम से करती है। आज 9 साल से मोदी जी की सरकार देश में काम कर रही है, एक भी आरोप मोदी जी की सरकार। चलिए, बहुत बहुत चलिए, अच्छी बात है, आपने इस पर सफाई भी दी है। शुक्रिया धनंजय जी। श्रीचंद सुंदरानी जी और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ला हमारे साथ है। आपका भी बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। रायपुर और भिलाई में कांग्रेस का प्रदर्शन होने जा रहा है। रायपुर में राम गोपाल अग्रवाल के घर के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया है। भिलाई में विधायक देवेंद्र यादव के घर के बाहर भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रायपुर से, दूसरी तस्वीर भिलाई से है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेसियों का यह प्रदर्शन है। रायपुर में रामगोपाल अग्रवाल के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर छापेमारी ईडी करने पहुंची है। ईडी की कार्रवाई जारी है। हालांकि ईडी को क्या हासिल हुआ यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन सियासी मसला यह जरूर बन गया है ईडी की छापेमारी, और कांग्रेस ने इस छापेमारी को सियासी हथकंडा बताया है। कांग्रेस को टारगेट करने, महाधिवेशन को टारगेट करने का हथकंडा करार दिया है। बड़ी खबर है रायपुर से। भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई है। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में बजट के प्रारूप पर भी चर्चा हो सकती है। आरक्षण को लेकर भी कैबिनेट में मंथन हो सकता है। प्रदेश में बढ़ रहे अपराध पर भी कैबिनेट में चर्चा संभव है। ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार की भूपेश कैबिनेट की बैठक चल रही है इस वक्त रायपुर में।
और बड़ी खबर रायपुर से, पशुपालकों को सीएम भूपेश बघेल की सौगात गोधन योजना के हितग्राहियों की राशि ट्रांसफर की है। 8.63 करोड़ की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की है सीएम भूपेश बघेल ने, और अब तक हितग्राहियों को 403.56 करोड़ का भुगतान किया गया है। तो ये बड़ी खबर है, पशुपालकों को सीएम भूपेश बघेल ने सौगात दी है। गोधन योजना के हितग्राहियों को 8.63 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। खबर राजनांदगांव से, राजनांदगांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं। बोर तालाब गोंदिया बॉर्डर के पास ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई है। मुठभेड़ में प्रधान आरक्षक राजेश और आरक्षक ललित शहीद हो गए। दोनों जवान छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवानों की शहादत पर दुख जताया है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि राजनांदगांव के बोर तालाब थाना क्षेत्र के समीप नक्सली हमले में 2 जवान शहीद हुए हैं। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा है कि पुलिस जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो आपको एक बार फिर बता दें, राजनांदगांव से ये बड़ी खबर, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 2 जवान की शहादत हुई है। बोर तालाब गोंदिया बॉर्डर के पास मुठभेड़ हुई। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। ईडी की कार्रवाई से बिफरी छत्तीसगढ़ कांग्रेस। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर लगाया सीधा आरोप, कहा ये सब उन्हीं का कराया। कांग्रेस के महाधिवेशन से पहले रेड होगी, इसकी थी जानकारी। छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान, कहा बीजेपी कांग्रेस से किस तरह डर रही है ये उसका प्रमाण है, ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। राजनांदगांव में पुलिस नक्सली मुठभेड़, 2 जवान शहीद। ईडी के कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। रायपुर और भिलाई में कांग्रेस का प्रदर्शन। रायपुर में राम गोपाल अग्रवाल के घर, भिलाई में विधायक देवेंद्र यादव के घर के बाहर हो रहा प्रदर्शन। राजनांदगांव में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। बोर तालाब गोंदिया बॉर्डर पर मुठभेड़, नक्सलियों ने दोनों जवानों को गोली मारने के बाद बाइक को किया आगे वाले। रायपुर सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। बजट, आरक्षण और बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर हो रहा मंथन। छत्तीसगढ़ में मोर आवास मोर अधिकार के तहत बीजेपी का आज बड़ा प्रदर्शन। 11 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस विधायकों के आवास का कर रही घेराव। महासमुंद में अरुण साव ने संभाला मोर्चा। राज्य में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शामिल। गरियाबंद में जिला मुख्यालय पहुंचे हजारों ग्रामीण। 150 से अधिक ट्रैक्टरों से कलेक्ट्रेट का घेराव। क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए किसान संघर्ष समिति कर रहा घेराव। बलरामपुर में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस ने किया निःशुल्क हेलमेट का वितरण। लोगों से हेलमेट लगाकर वाहन चलाने की अपील। सड़क हादसे में हो रही मौत में को देखते हुए की पहल। जांजगीर चांपा में महिला चोर गिरोह का खुलासा। मेले में चोरी करने वाली 8 महिलाएं गिरफ्तार। महिलाओं ने से चोरी के जेवरात भी बरामद। खंडवा में वित्तीय अनियमितता मामले में वन रक्षक निलंबित। फर्जी समिति बनाकर बड़ी राशि की हेराफेरी का आरोप। जांच टीम की रिपोर्ट के बाद डीएफओ का एक्शन। भिलाई में अश्लील हरकत करने वाला शिक्षक गिरफ्तार। 9 साल की मासूम को पढ़ाता था ट्यूशन। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई। धमतरी में 5 दिव्यांग जोड़ों की शादी विधि विधान से संपन्न। स्थानीय संस्थाओं और गायत्री परिवार की अनोखी पहल। वर वधू को वैवाहिक जीवन के लिए दिए गए भरपूर तोहफे। बलौदा बाजार में अवैध शराब बिक्री करने वालों पर एक्शन। पुलिस ने किया 15,000 रुपए का 60 लीटर महुआ शराब जब्त। 94 बोतल शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।